हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत उम्मीदों वाली भर्ती है। और अभी हमारे काफी साथी जो हैं वो पीटी पीएसटी क्वालिफाई कर गए हैं। क्वालिफाई करने के बाद अब देखिए किसी को आ रहा है 93 मार्क्स है या एसएसएफ क्वालिफाई है, तो जाहिर सी बात है कि जो एसएसएफ क्वालिफाई है वो यदि एसएसएफ नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं तो उनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। या आप खुद बेहतर जानते हैं कि आपका कट ऑफ जो है वो आपके स्टेट का कट ऑफ कितना रहा है, आपकी कैटेगरी का, और आपको उससे कितने मार्क्स ज्यादा है। अब दूसरी बात यह है कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं वेरियस चैनल्स पर, आप देख रहे हैं या हमने भी एनालिसिस किया कि अभी तक जो कैंडिडेट्स जो हैं वो 4 बजे टाइम करने के बाद भी कैंडिडेट्स का पास होने का रेशियो जो है वो इतना अधिक नहीं बढ़ा है। मतलब कोई विशेष उसमें फर्क नहीं पड़ा कि जो एब्सेंट है 350 एक सेंटर पर बुलाया जाता है, 350 जो बुलाया जा रहा है उसमें 100 के एवरेज में कैंडिडेट्स जो है वो एब्सेंट रह रहे हैं। ये एब्सेंट रह रहे हैं, ये तो देखिए अच्छी बात है कि जो ज्यादा मार्क्स है किसी को या ऑलरेडी कहीं सेट हो गए हैं, जो फोर्स में नहीं जाना चाहते, एब्सेंट है, तो अच्छी बात है कि दूसरे को, नीचे वाले को मौका मिलेगा। अब जो ये बच रहा है 250, इसमें से कितना 350 में से कितना, लग 350 जो एक सेंटर पर बुलाए जा रहे हैं उसमें अप्रोक्स कितने कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो 120 से भी कम, यानी कि 117 समझिए कि 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अभी जो पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब 117 को बुलाया जाएगा। तो कुछ स्टेट यूटी, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी है जहां पर दूसरी लिस्ट भी जारी करनी पड़ सकती है कि 3 गुना कैंडिडेट पूरे नहीं होते हैं तो दूसरी लिस्ट जारी हो। पिछली भर्ती में भी ऐसा हुआ था, लेकिन पिछली भर्ती में क्या था कि 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया था। इस बार पहले से ही फोर्स ने तैयारी करके रखी कि 12 गुना को बुला रखा है। अब 12 गुना और एसएसएफ के लिए तो ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई, जो एसएसएफ क्वालिफाई है वो तो सभी सुरक्षित हैं, वो तो कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अभी तक जो पीटीपीएसटी हुआ है, आज 25 तारीख हो गई है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि कुछ स्टेट यूटी में दूसरा लिस्ट जो है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी कि कैंडिडेट जो है वो एब्सेंट प्लस। अब मेडिकल कब होगा, तो देखिए आपका 9 जून लास्ट दिया है, तो 9 जून के बाद भी कुछ कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा। किनको मौका दिया जाएगा, उनको नई डेट दी है उनको कि जैसे बाढ़ की वजह से कुछ लोग उपस्थित नहीं हो पाए, कुछ लोगों ने अपना एक्सटेंशन लिया था किसी वजह से कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या किसी का मैरिज आ गया या कोई कॉलेज का एग्जाम है, उनको भी डेट दिया है। उनको तो 9 से पहले का ही डेट दिया, यानी कि 9 तक वो उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन जो सेंटर्स पे पीटीपीएसटी नहीं हो पाया, नॉर्थ ईस्ट की यदि हम बात करें, वहां पर नहीं हो पाया, तो ये हम मान सकते हैं कि 15 तक आपका पीटीपीएसटी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग में जो समय लगता है, ये मान लीजिए कि आप 30 to 45 डेज आपको रिजल्ट्स प्रोसेस होने में लग जाता है। और सब कुछ ऑलरेडी तैयार है, कब से मेडिकल स्टार्ट होंगे ये सब कुछ फोर्स पहले से ही प्लान बना लेती है जब आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, यानी कि यहां तक कि आपके ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग जो है उनके भी प्लान बन जाते हैं। अब हम कुछ पॉइंट यहां डिस्कस करेंगे मेडिकल के। मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है, देखिए एक आपका नॉर्मल सा पॉइंट होता है धड़कन का पॉइंट, एग्जामिनेशन ऑफ पल्स। मेडिकल गाइडलाइन का पेज नंबर 37, उस पर पल्स बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है। यहां आपका पल्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन सेंटर के अंदर जाके बढ़ गया, मेडिकल अफसर के सामने बढ़ गया। इसीलिए क्या हुआ कि फोर्सेस को एक रूटीन ऑर्डर देना पड़ा कि जो मेडिकल अफसर हैं वो सिविल ड्रेस में जाएं, वो पीटी ड्रेस में जाएं, वो यूनिफॉर्म में ना जाएं, कि कैंडिडेट्स जो है वो यूनिफॉर्म में उनको देख के घबरा जाते हैं। ऐसा किसी ने कैंडिडेट ने रिट पिटीशन फाइल किया था बीपी की वजह से। तो आपको नॉर्मल और ईज रखने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं मैक्सिमम। अब यहां पर पल्स जो है वो कितना होना चाहिए, तो पल्स शुड बी एग्जामिन्ड एट रेस्ट, कि आपको जाहिर सी बात है कि दौड़ करवाने के बाद यदि पल्स होगा तो वो तो ज्यादा आएगा। ही शी इज मैड टू हॉप,
25 times, and pulse rate is again recorded immediately after whooping and 2 minutes after whooping। अब ये देखिए कि आपको जंप करने के लिए कहा जाता है, whooping करने के लिए कहा जाता है, उसके बाद फिर मेजर किया जाएगा। In normal conditions, her pulse rate will increase after whooping and normalize after 2 minutes. Failure of pulse rate not raising with exercise will indicate disease of conduction system like sick sinus syndrome। ये जो है कि आपका जो 2 मिनट का जो टाइम दिया है आपको हुपिंग के लिए, उसमें यदि वेरिएशन नहीं आता है तो अब कितना होना चाहिए पल्स? तो पल्स कितना होना चाहिए? देखिए, मोर देन 100 नहीं होना चाहिए और लेस देन 50 नहीं होना चाहिए। ये यदि इसको अब टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया, ये आपको नहीं होना चाहिए। पल्स कैसा होना चाहिए पूरा उसमें पूरा डिटेल दिया है, पूरा मेडिकल गाइडलाइन कंप्लीट डिटेल उसमें दिया हुआ है। जो हमारे साथी पहली बार मेडिकल में जाते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। इन केस ऑफ इररेगुलर पल्स द हार्ट शुड बी ऑस्कुलेटेड फॉर एक्स्ट्रा systoles and if found the candidate is to be rejected। अब यहां पर देखिए, इस वजह से कि पल्स ऊपर नीचे होता है तो क्यों कैंडिडेट को रिजेक्ट कर। अब आप टेंशन में आ जाते हैं, नॉर्मल से ज्यादा पल्स रेट ऊपर नीचे हो गया, अनफिट हो जाएंगे। तो इसको अपने को नॉर्मल रखना है, कितना तक होना चाहिए, काफी कैंडिडेट्स ने पूछा था। दूसरा पॉइंट एक होता है ब्लड प्रेशर का, कि बीपी में, अब घर पे तो बीपी नॉर्मल आ रहा है, 10 दिन तक लगातार मेजर किया, लेकिन वहां जाने के बाद बढ़ गया, वहां कैंप से बाहर मेजर किया, वहां नॉर्मल आ रहा है, लेकिन कैंप के अंदर बढ़ गया, एक्साइटमेंट की वजह से बढ़ गया। तो बीपी जो है वो क्या कहता है, आप पढ़ते हैं साइंस में कि ये होना चाहिए। अब इसमें कहां तक जा सकता है? देखिए, ये 140 तक जा सकता है और इधर 100 तक जा सकता है। ये कितना जा सकता है? ये 90 और 60। यदि इस रेंज से आप ऊपर नीचे हो गए तो आपको ब्लड प्रेशर में आपको आउट कर दिया जाएगा। ब्लड प्रेशर का भी पूरा नियम बना हुआ है। बीपी में कुछ कैंडिडेट्स आउट हुए, चाहे वो सीपीओ सब इंस्पेक्टर हो या पहले एसएससी जीडी भर्ती हो या बीएसएफ रेडियो मैकेनिक रेडियो ऑपरेटर का भर्ती हो, उन लोगों ने सिर्फ इस आधार पर रिट पिटीशन फाइल किया कि ये फॉलो नहीं हुआ, ये फॉलो नहीं हुआ, रिट पिटीशन अलाउ हुई और वो कैंडिडेट्स जो है उनको यूनिफॉर्म मिला। तो ये ध्यान रखना है, नॉर्मल रेंज क्या है? 100 to 140 mm Hg। इसका जो सिस्टोलिक, ये देखिए, और डायस्टोलिक कितना है? 60 to 90 mm। तो दोस्तों, यदि आपको भी कोई डाउट लगता है, पहली बार मेडिकल में जा रहे हैं, तो कंप्लीट मेडिकल चेकअप, प्री मेडिकल चेकअप एक बार जरूर करवा के देखें। उससे आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। यदि कोई पॉइंट ऐसा है कि जो, जैसे ब्लड प्रेशर का ही यदि हम उदाहरण लें, तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं उसका, या कोई पॉइंट ऐसा है कि जिसको आप सर्जरी करवा के फिट हो सकते हैं, तो अभी सर्जरी करवा के फिट हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर का जो पॉइंट है वो भी ऐसा पॉइंट है कि ये आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें आप आउट हो गए, सारी मेहनत बेकार हो गई। पिछला भर्ती में भी एसएससी जीडी में काफी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ, जबकि बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है। आपका जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहे या लो रहे। ये सिर्फ वहां जाते हैं, वहां का जो एग्जाम का प्रेशर है, टेंशन है, उसकी वजह से भी हो जाता है। अब री मेडिकल में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए काफी कैंडिडेट्स ने पूछा। तो री मेडिकल के लिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि 30 मई 2021 से रूल चेंज हो गया है। उसमें क्या किया है फोर्स ने कि सभी जितना भी कैंडिडेट्स अनफिट होता है उनको सबको री मेडिकल का ऑप्शन दिया जाता है। री मेडिकल का ऑप्शन आप ले सकते हैं, आप ना लेना चाहें आपकी मर्जी है, आप नहीं लेना चाहते हैं आप मना कर दीजिए कि नहीं लेना। री मेडिकल का आप ऑप्शन लेते हैं तो नेक्स्ट डे आपका री मेडिकल। अब नेक्स्ट डे तो देखिए, एक दिन में तो वेट और टैटू जैसे पॉइंट हैं वो भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो हेमोरॉइड और डीएनएस जैसे पॉइंट्स की यदि हम बात करें तो वो कैसे क्लियर होंगे? जाहिर सी बात है कि वो क्लियर नहीं हो सकते। और दूसरे दिन, ये सबसे
पहली भर्ती हुई थी आईटीबीपी ट्रेड्समैन, जिसमें ये रूल लागू हुआ था। अब उसमें टैटू जैसे पॉइंट्स में भी कुछ कैंडिडेट्स का वर्दी का सपना टूट गया, जबकि टैटू के बारे में एक भ्रांति का कि उस फलाने फौजी ने ये कहा, उसने बताया कि रिलीजियस टैटू मान्य है या छोटा टैटू मान्य है या इस पार्ट पर मान्य है। तो भ्रांतियां हैं, उनको नहीं देते। भ्रांतियों के साथ देखिए, आप भ्रांतियों के साथ जाकर आप अपने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन आप उसके अकॉर्डिंग, जो हमारे आप देखिए सीपीओ सब इंस्पेक्टर कैंडिडेट्स हैं या जो हमारे असिस्टेंट कमांडेंट के कैंडिडेट हैं या ऑफिसर लाइन कैंडिडेट हैं, वो लोग इसका पूरा स्टडी कर लेते हैं। आप भी पूरा स्टडी करना चाहें तो ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपको सीआरपीएफ का साइट पर मिल जाएगा, गूगल पर भी ये अवेलेबल है, वहां भी मिल जाएगा। तो पूरा हर चीज क्लियर है कि 6 उंगलियां अनफिट है तो वो 6 उंगलियां अनफिट है। तो आप उसमें एक नाखून भी यदि थोड़ा सा निकला हुआ है उसमें भी अनफिट है बंदा, और यदि उसको टाइम रहते हुए उसको सर्जरी करवा दिया तो वो फिट हो जाएगा। या वेरिकोसिल है तो वो अनफिट है, और वेरिकोसिल सर्जरी करवा के एक निश्चित ड्यूरेशन है कि इतना ड्यूरेशन हो गया तो फिट हो जाएगा। तो ये सब चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप जहां तक पहुंचे हैं वहां से लौटना नहीं है, वहां से आगे ही बढ़ना है। अपनी मंजिल जो है वो कहां है, अपनी मंजिल जो है वो ट्रेनिंग सेंटर है, वहां तक अपने को पहुंचना है। और उसके बाद वो भी एक फाइनल मंजिल नहीं है, वो तो एक पड़ाव है, उसके बाद असली जिंदगी शुरू होती है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। मेडिकल से संबंधित आपका कोई पॉइंट है आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप में जैसा फोर्स में मेडिकल होता है उसी के अकॉर्डिंग, मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका पूरा मेडिकल, जिसमें एक्सरे, ईसीजी, ब्लड, यूरिन, कंप्लीट चेकअप, ईएनटी स्पेशलिस्ट के द्वारा आपका ईएनटी कान नाक गले का पूरा चेकअप, आई स्पेशलिस्ट आंख का चेकअप, और जनरल फिजिशियन द्वारा कंप्लीट चेकअप, और जरूरत पड़ता है तो फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा आपको कंप्लीट एक्सरसाइज पूरा आपको बताया जाता है कि क्या आपका मेडिकल पिक्चर जो है वो आपके सामने रख दिया जाता है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी रखनी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय।